अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारे किचन में बन रही हैं आलू की कचौरियाँ और ये कचौरियाँ बिल्कुल हम बाज़ार स्टाइल में बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं ये और इतनी क्रंची, इतनी यमी बनती है। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस रमज़ान इफ्तारी में ये कचौरियाँ बनाएं और आप आवाज़ सुने कि ये कितनी क्रंची बनी। तो जी देखा आपने कि ये कितनी क्रंची बनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमने 2 कप मैदा लिया है, उसको हमने छान लिया था। उसके बाद जी हम इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी आपको पानी ऐड नहीं करना है, ऑयल को अच्छे तरीके से इस आटे में आपको मिक्स करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी कचौरियाँ बहुत ही क्रंची बनेंगी। तो ये जो है इस तरीके से आटा मिक्स हो जाए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से आटा ऑयल में मिक्स हो जाए, उस वक्त हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, उसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। इसमें थोड़ी आपको ताकत लगानी पड़ेगी इनको क्रंची बनाने के लिए। ठीक है जी। तो देखें कि किस तरीके से हम इनका आटा जो है बना रहे हैं। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना और एक दफ़ा आप इनको घर में बनाएंगे ना, आप बाहर की कचौरियाँ खाना भूल जाएंगे। तो देखिए जी आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आपको थोड़ा कम ऐड करना है और इसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया हाफ़ टी स्पून हम इसमें सरसों के सीड्स ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ऑयल में। ठीक है जी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून मेथी दाना पाउडर। आप चाहे तो साबित भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसालों को। और ये जो है हम मसाले ऐड कर रहे हैं, ये बाज़ार स्टाइल बना रहे हैं हम, तो इस वजह से ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर रहे हैं। आप सिंपल मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इनको हमने थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो इस वजह से मैं ये सारे स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1 पिंच ऑफ हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 टीस्पून हम इसमें जी ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून अनारदाना। ठीक है जी। और 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 1 पिंच ऑफ चाट मसाला। ठीक है जी। सारे स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ताकि ये और ज़्यादा स्पाइसी बने और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो सिंपल सा मसाला भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद, लेकिन इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की कचौरियाँ बनेंगी आपकी। ठीक है जी। तो इनको हमने जस्ट 2 से 3 मिनट मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि सारा मसाला जो है वो आलू में मिक्स हो जाए। तो जी हमारी स्टफिंग रेडी है। तो जी अब हम एक ट्रे लेंगे और उसमें जो है हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ना ज़्यादा बड़े हो ना बिल्कुल छोटे हो, बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से लेमन का साइज़ होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये जो है बॉल्स बना देने हैं। इनको अब हमने साइड पे रखना है और आटा जो हमने गूंद के रखा था उनके भी हमने इस तरीके के बॉल बना लेने हैं जैसे लेमन का साइज़ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है जी। तो सारे जो हैं बॉल्स हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। बहुत ही मज़े की कचौरियाँ बनती है। मैं आपको बताऊंगी कि इनको जो है आपने क्रंची कैसे बनाना है। ठीक है जी। तो अब ये बॉल जो हमने बनाया था ये बीच में रखेंगे और इसको जो है आपको कवर करना है। चारों साइड्स की आपको बंद करनी है। अगर कोई भी साइड इसकी खुली हुई होगी ना तो क्या होगा कि ऑयल इसमें अंदर चला जाएगा या फिर तो ये टूट भी सकती हैं। तो इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है कि चारों साइड्स आपने इसकी जो है बंद कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब जी हाथ की मदद से हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा आपको इसको प्रेस करना है। ये देखें हमारी कचौरी रेडी है। अब दूसरी भी जो कचौरी हैं उनको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको 4 हाथ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही थी, हम दोनों मिलके बना रहे थे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे बात आती है कि हमने इनको क्रंची कैसे बनाना है। ऑयल आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ऑयल थोड़ा गर्म है। अब हम जब इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे तो थोड़ा ऑयल गर्म होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाएँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कचौरियाँ अंदर से कच्ची होती हैं और बाहर से पक जाती हैं, वो इस वजह से क्योंकि हम इनको हाई फ्लेम पे पकाते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है आपको, देखिए कुछ इस तरीके से। और इनकी साइड्स जो है आपको चेंज कर दे। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन ये होगा कि आपकी कचौरियाँ अंदर से पक जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी। तो ये जो है एक राज है इनको जो है क्रंची बनाने के लिए। तो अगर आप ये बनाएं तो इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं, ठीक है जी। और अब देखें कि ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, अंदर तक पक चुकी हैं। और फिर एंड में हमने इनकी जो है थोड़ी सी फ्लेम हाई कर ली थी। ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हैं, गोल्डन सा कलर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी यमी, कितनी क्रंची और मज़े की लग रही हैं। तो ऐसी कचौरियाँ अगर आपको घर पे मिले तो आप बाज़ार से क्यों मंगवाएं, तो ये घर पे बनाइए और खाइए। ये देखिए जी मज़ेदार सी कचौरियाँ रेडी हैं और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बनती है ये। इसको इस रमज़ान आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखा जी आपने कि कितनी क्रंची लग रही हैं ये। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ आपको डेली मिलती रहे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।